नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दीपावली का त्यौहार जीवन में खुशियां लेकर आता है। पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं कि कब घर से परेशानियां निकले, दैत्य रूपी जो टेंशन है वो निकले, जो मानसिक परेशानियों से हम पूरे साल जूझते रहते हैं वो बाहर जाए। तो इसलिए दीपावली का त्यौहार सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई बार लोग टोने टोटके भी करते हैं, इसलिए भूल कर भी किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु मत खाइएगा। के साथ धन दौलत भरा रहे, आपका घर भरा पूरा रहे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं धनतेरस ही नहीं बल्कि चतुर्दशी और दीपावली तक 3 दिन लगातार आपको एक काम करना है। बहुत सिंपल काम है। करेंगे क्या? सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम तो घर का कोई भी सदस्य आईना ना देखें, क्योंकि आईना नकारात्मक चीज़ों को सोखता है। और सुबह सुबह उठकर आईना मत देखिए। आपके लिए जो भी सबसे ज़्यादा लकी है, आपके पति होंगे, आप जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे, माता पिता हो सकते हैं। जो जिनका चेहरा आपके लिए लकी है उनको देखें, उनकी तस्वीर देखें। अभी तो मोबाइल का ज़माना है। या फिर अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर रखिए झूला झूलते हुए। इससे आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है, आनंद के साथ रहते हैं आप। तो आपको या तो भगवान को देखना चाहिए या फिर अपने हाथों को तो देखना ही है। तो धनतेरस से लेकर दीपावली तक सबसे पहले सुबह सुबह उठकर अपनी हथेली को देखें, फिर दोनों हथेली को रगड़े, फेस पे मले। अब आपकी जो नाक की सांस चल रही है वो वाली नाक, दाहिना या बायां, दोनों से हम बहुत कम समय के लिए एक साथ सांस लेते हैं। नहीं तो हम सारे दिन में किसी एक ही नाक से सांस लेते हैं। तो उस साइड वाला ही पैर आप सबसे पहले नीचे रखिए। अब इस दिन आप क्या करेंगे? उठिए, सबसे मुख्य दरवाज़ा जो घर का आपका मेन डोर है, हमने कहा है पानी डालने, तो पानी आपको एक एक लोटा नहीं डालना, बल्कि थोड़ा सा 2-4 बूंद सिर्फ आपको नियम करने हैं। फिर आप अपने मुख्य दरवाजे को, सबसे जो बाहर गेट का बाहर आपका द्वार है जिसे कहते हैं, तो उसको आपको बरामदा द्वार जो भी है आपका धो दें। झाड़ू बाद में दीजिएगा, पहले धो पानी डाल दें फिर झाड़ू दें। याद रखिएगा, ये 3 दिन लगातार करना है। फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होता है। अब नहा धोकर आप पूरे घर की पहले सफाई करवा लीजिएगा, नमक वाले पानी से पोछा लगवाइएगा। 3 दिन लगातार आपको ये करना है और नहा धोकर पूजा पाठ करें। अब घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगवाइए। बंधनवार तो आपको पता है ना, तोरण जो हम चौखट में सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप फूलों से भी सजाइए, लेकिन आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो मिलते हैं उसको भी लगाइए। अब यहाँ पर ये आपने कर लिया। अब मुख्य द्वार के चौखट में सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए, दोनों तरफ, जमीन में नहीं, सबसे ऊपर भी नहीं, बल्कि जहाँ पर आपका फेस आता है ना, सर, दोनों साइड बनाइए। दीवार में, चौखट में, जहाँ आपको सब सही लगे वहीं पर बनाइए। और ये सिंदूर में घी मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर आपको बनाना है। 9 अंगुल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और स्वस्तिक के दोनों साइड 2-2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, ये स्वस्तिक को बांधता है, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो लें। इसका गाढ़ा सा पेस्ट की तरह पीस लें मिक्सी में। इसमें हल्दी का पाउडर मिलाएं। अब इस पेस्ट से अपने उंगली के ही सहारे ओम लिखिए। मुख्य दरवाजे के चौखट पे ऊपर में ठीक बीचों बीच ओम छोटा सा ही लिखना है। ये एक तो बुरी शक्तियों से बचाएगा, माँ लक्ष्मी के आगमन में भी सहायक होगा। अब आप चाहें तो घर के तमाम दरवाजे चौखट में आप बना सकते हैं ओम। स्वस्तिक सब जगह नहीं बनाकर आप 2-2 खड़ी रेखाएं हर जगह डाल सकते हैं, या फिर 3 बिंदी, जैसे लगे 2 आँखें हैं और एक बिंदी लगाई हुई है माँ, इस टाइप के भी बनाते हैं। जैसे आपके घर में शुभ चलन चलते हैं वैसे ही बनाइए। अब हम आगे की बात बताते हैं। इन 3 दिनों में संभव हो तो लहसुन प्याज मत खाइएगा, वैसे आपके यहाँ जो प्रचलन है आप वही कीजिए। अब शाम के समय क्या करेंगे? अपने शाम होने के पहले पूरे घर की सफाई करा लें। और इस बार 25 अक्टूबर को शाम 4:32 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो शाम 4:32 से 6 बजे तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त है। और फिर रात में 7:08 से 8:16 तक पूजन का मुहूर्त है। तो धनतेरस का जो पूजन होगा, धनवंतरी जी, कुबेर भगवान, माँ लक्ष्मी की, आप जो इस समय
जो जितने भी सामान लाएंगे आप दीपावली के निमित्त, टोटल सामान एक जगह रख के, इकट्ठे रख के पूजा पाठ इस दिन कर लीजिएगा। लक्ष्मी जगाना जिसे कहते हैं। घर में अच्छे खाना खाइए, घर का वातावरण बिल्कुल पवित्र रखिए, एकदम शांत, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, बच्चों पर चिल्लाना जैसी चीज़ें ना करें। बच्चे चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दें, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनका अधिकार है खेलना, उछलना, कूदना, उनका अपनी ज़िंदगी होता है। पर बड़ों से कि आप बिल्कुल शांति का वातावरण बनाए रखें, झगड़ा लड़ाई ना करें, अपशब्द ना बोलें। और ये प्रक्रिया आपको 3 दिन दोहरानी है। लेकिन दीपावली की रात एक काम कीजिएगा, सभी कुछ जैसे आपने आज के दिन धनतेरस के दिन ही मान लेते हैं बंधनवार लगा लिया, स्वस्तिक बना लिया, ओम लिख लिया, तो आपको दीपावली के दिन नहीं करना होगा, ये इतना ही रहने दें। लेकिन मुख्य दरवाज़ा धोने वाला काम और चौखट में थोड़ा सा पानी डालने वाला काम 3 दिन लगातार करें। और दीपावली की रात में शाम में आप चावल के घोल से मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के चरण बनाइएगा, बिल्कुल जैसे माँ लक्ष्मी आपके घर अंदर आ रही हैं। और चरण जो बनाएंगे उसमें फूलों से सजाइए या फिर अबीर से सजाइए। और रात में ये जो चावल का घोल है, इससे आप पूरे घर में इसको रात में करीब 11 से 1 के बीच छींटा डालिएगा। हर एक सामान को जागृत करना है, जैसे लक्ष्मी हर एक सामान में हैं, वैसे भी माँ लक्ष्मी हर एक वस्तु में होती हैं। तो और याद रखिए, इन 3 दिनों में किसी भी रात आप जूठा बर्तन मत रखिएगा। जो आपका जैसे कुकर होता है, कढ़ाई होता है, ये सब साइड रहने दीजिए, जूठे में मत निकालिए, ये आपकी मेट कर लेगी। लेकिन जिसमें आपने खाना खाया है उसको सफाई करके हटा लें, जूठा बर्तन ना रखें। और रात में कूड़ा वगैरह मत फेंकिएगा, झाड़ू मत लगाइएगा, पोछा मत लगाइएगा, कितना भी इमरजेंसी हो कपड़े से साइड कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और झाड़ू लाइएगा तो इसकी पूजा धनतेरस के दिन ही कर लीजिएगा। और ये जो नमक लाएंगे उसी नमक से खाना बनाइएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें करके घर की महिलाएं पूरे घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो उनका सच में घर में लक्ष्मी ला सकती हैं, बरकत। तो दीपावली की पूजन में जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो दिन में ही आप इकट्ठा करके रख लें। धनतेरस में जितना आपने शॉपिंग किया ठीक है, जितनी आपने नरक चतुर्दशी के दिन की वो भी ठीक है, पर दीपावली की रात में लगने वाली पूजा सामग्री सब कुछ आप देख लिया। अभी ये नहीं कि रात में सामान ढूंढ रहे हैं, सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसके पहले ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चावल को थोड़ा सा लेकर भिगो लें, उसी और उसमें हल्दी मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर स्वस्तिक बना लें बाहर की तरफ से। या फिर जितने चौखट हैं हर जगह आप 3 बिंदी लगा सकते हैं, 2 बिंदी नीचे 1 बिंदी ऊपर, यानी दोनों आँख और एक जो ललाट है। तो इस तरह से आप बिंदी लगा सकते हैं, स्वस्तिक या ओम का निशान बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंदूर और घी मिक्स करके भी बना सकते हैं, या सिंदूर तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। आम के पत्तों का बंधनवार आप घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं, इसके अलावे फूलों से सजाएं। जो माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह हैं, आप जब लगाइएगा घर में तो ऐसा लगाइएगा कि माँ आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, बाहर निकलती भी मत लगाइएगा, ऐसा तरीके से लगाइएगा। अगर आप अपने से बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चावल भिगो लें, उसको पीस लें और उसको थोड़ा सा पतला लिक्विड बना लें, ज़्यादा पतला नहीं, और एक लकड़ी में थोड़ा रुई लपेट दें और उसमें डुबो कर आप चरण पादुका बना सकते हैं घर में प्रवेश करती हुई। फिर उस चरण पादुका के ऊपर थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी लगाइए, आप गुलाल वगैरह से रंगोली बनाइए और उसमें भी फूलों की पंखुड़ी डालिए। तो ये है माँ लक्ष्मी का स्वागत। घर के चौखट में दोनों तरफ आप थोड़ा सा चावल का घोल जरूर डालिएगा, ये स्वागत का होता है। और घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ एक पात्र में पानी रखिए, पानी में फूलों की पंखुड़ी डाल दीजिएगा दाहिने तरफ, याद रखिए घर से बाहर निकलते समय दाहिने हाथ साइड। तो इस तरह से आप माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए जो पहले से आप तैयारी करेंगे उसमें 4 चांद लग जाएगा। और दीपक जैसे आपके घर के आसपास तालाब है वहाँ लगाइए, सुनसान स्थान पे लगाइए, एक पास के किसी भी भगवान के मंदिर में, एक तुलसी जी के पास, अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारों तरफ सजाइए, चौखट में ज़रूर रखिए 2 दिया दोनों तरफ। और जब भी दीपक रखिए तो दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी या पत्ता दोना रख कर ही रखिएगा, डायरेक्ट मत रखिएगा। और जो आप तुलसी जी के पास रखिएगा वहाँ पर आप चावल का दाना भी रख सकते हैं या फूलों की पंखुड़ी रख सकते हैं। तो रात की पूजा की तैयारी पहले से ही आप कर लें और तमाम वस्तु इकट्ठा करके रख लें।
लाल पीला कपड़ा की भी आवश्यकता होगी जब आप इसको प्रयोग करेंगे। तो जो आपने दीपावली के लिए सामान खरीदा है उसमें झाड़ू भी है, तो झाड़ू को रात में जब पूजा कीजिएगा, जब पूरे घर में आप शांति जल छिड़किएगा तो झाड़ू पर भी छिड़किएगा और अगले दिन से आप झाड़ू का प्रयोग शुरू कर दीजिएगा। जो चांदी का सिक्का है, जब आप पूजा पाठ कर लीजिएगा तो इस सिक्का को पूजा करने के बाद अपने घर के किचन के चावल के डब्बे में डाल दीजिएगा और उसी में रहने दें। आप आराम से चावल बनाइए, आप देखिएगा आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। जितनी भी वस्तु आपने माँ के लिए अर्पित किया है, खरीदा है, सारी चीज़ें एक जगह पर रखें, एक एक करके अर्पित कीजिएगा। हम आपको जल्द ही पूजा करने की विधि विधान के साथ ही वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।